Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, without expanding, show that the value of each of the following determinants is 0. Sin square 23 degree, sin square 67 degree, cos 180 minus sin square 67 degree minus sin square 23 degree, cos square 180 degree, cos 180 degree, sin square 23 degrees and sin square 67 degrees. So आइए बच्चों इसका की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट. तो in any determinant if any two rows or columns are equal, then we say the value determinant is. ठीक है बच्चों, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर बिल्कुल इक्वल है तो हम कहते हैं कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ए डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू है, साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज, साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज, cos 180 degrees, then minus sin square 67 degrees, minus sin square 23 degrees, cos square 180 degrees, cos 180 degrees, sin square 23 degrees and sin square 67 degrees. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या लगाएंगे, अप्लाई C1 गोज टू C1 प्लस C2, दोनों पहले कॉलम्स को ऐड कर दीजिए, C1 को और C2 को. तो देखिए दिस इंप्लाइज ए डिटर्मिनेंट का क्या होगा, क्या अब ऐड करिए, साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, फिर क्या है साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज और कॉस 180 डिग्रीज, राइट. फिर माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज, अब इसका माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज, राइट. फिर ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज और ये हो गया, राइट. फिर कॉस 180 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज और फिर साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज साइन स्क्वायर, राइट बच्चों. अब वी नो, हमें थोड़ी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की पता है, क्या क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट. एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. एंड वी ऑल्सो नो कि भाई कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है -1. तो इन्हीं तीन आइडेंटिटीज या वैल्यूज का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने वाला हूं. तो देखिए पहले में क्या लग रहा है, साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज. तो मैं अगर इसको यहां पे लिखूं तो साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज, साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 67 डिग्रीज, तो क्या बन गया मेरा, कॉस स्क्वायर 23 डिग्रीज, राइट. ये बन गया मेरा, परफेक्ट परफेक्ट, ये बन गया ना मेरा. तो कॉस स्क्वायर 23 डिग्रीज हो गया ये मेरा, परफेक्ट. ऐसे ही बच्चों मैं पूरे में लिख दूंगा, तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा चेंज कैसे होएगा ये. तो ये बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, दिस कैन बी व्हाट, साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्रीज, फिर यहाँ पे भाई माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 67 डिग्रीज. तो फिर यहाँ पे -1, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, तो माइनस साइन कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज, राइट. अब यहाँ पे पुट करिए, साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज और साइन स्क्वायर 23 डिग्री, फिर कॉस 180, राइट. वैल्यूज पुट करिए, तो -1 1 क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 67 को लिख दीजिए बच्चों कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, राइट.
अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, पहले में आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया। फिर कॉलम 1 के सेकेंड एलिमेंट में भी यही लग रहा है, तो ये -1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो रहा है, माइनस का कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। क्योंकि अगर बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। बस यही किया है, उससे लिख दिया मैंने। और यहाँ पे तो एज इट इज जो चल रहा है वही चलने दीजिए, साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज और साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज और -1 1 और कॉस स्क्वायर 23 डिग्रीज, राइट। तो अब क्या कर रहा हूं, मेरे को कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल आइडेंटिकल तो लग रहा है, पर एक माइनस साइन ज्यादा है। मतलब अगर वहां पे प्लस है तो वहां पे माइनस दिख रहा है, और वहां पे अगर माइनस है तो वहां पे प्लस दिख रहा है। इसका बड़ा सिंपल सा हल है बच्चों, क्या, टेक -1 कॉमन कहीं से भी, C1 या C3, तो मैं C1 से ले लेता हूँ, फ्रॉम C1। ये देखिए क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए डिटर्मिनेंट अब किस में चेंज हो जाएगा, 1 -1 माइनस कॉस स्क्वायर 23 डिग्रीज, फिर साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज और फिर साइन स्क्वायर 23, राइट। फिर ये -1 1 और कॉस स्क्वायर 23 डिग्रीज। तो अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है मुझको, तो ये मेरा हो जाएगा, सॉरी मैंने वैसे ही लिख दिया, तो मेरे को इसमें चेंज करना पड़ेगा। बस जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव, और जहाँ पे पॉजिटिव तो वहाँ नेगेटिव, तो ये हो गई वैल्यू। तो देखिए C1 C3 बिल्कुल सेम है, तो एज C1 इज इक्वल टू C3, देयरफॉर व्हाट, determinant of A is equal to 0, hence shown. So बच्चों we have shown that the value of A determinant is equal to 0 without even expanding, as column 1 is equal to column 3. I hope you understood it well. Best of luck.